शांत से छोटे से गांव में मिया नाम की एक जिज्ञासु बच्ची रहती थी। वह दूसरी बच्चों की तरह नहीं थी। मिया को रहस्यों और अनजानी चीजों को तलाशना पसंद था। हर रात वह अपनी खिड़की से बाहर देखती थी, अपने घर के पीछे वाले अंधेरे जंगल को निहारती थी। गांव के बड़े लोग उस जंगल के बारे में अजीब कहानियां फुसफुसाते थे, उसे जादुई और खतरनाक कहते थे। लेकिन मिया को डर नहीं लगता था। एक रात ठीक आधी रात को जंगल के अंदर गहराई में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। यह एक फायरफ्लाई की तरह चमकती थी जो पेड़ों के बीच फंसी हो। मिया ने एक अजीब खिंचाव महसूस किया, जैसे हवा में कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। उसने अपनी जैकेट और टॉर्च उठाई और ठंडी रात में चुपचाप बाहर निकल गई। जंगल में ऐसी आवाजें थीं जो मिया ने पहले कभी नहीं सुनी थीं। हल्की गुनगुनाहट, धीमी फुसफुसाहट और बिना हवा के हिलते हुए पत्ते। जैसे जैसे मिया जंगल में और गहराई तक जाती गई, वह चमकती हुई रोशनी तेज होती गई। अचानक एक मधुर लेकिन गूंजती हुई आवाज हर तरफ से आई। आवाज धीरे से, मिया मिया। मिया वहीं ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह आवाज हर जगह से आ रही थी। फिर उसने देखा मोटी बेलों से ढकी एक पत्थर की मेहराब। उसके पार एक शानदार बगीचा था जो चांदनी में नहाया हुआ था। फूल रत्नों की तरह चमक रहे थे और बीच में एक फव्वारा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। ये कोई साधारण बगीचा नहीं था, ये एक मिडनाइट गार्डन था। जैसे ही मिया मेहराब के अंदर गई, हवा गर्म हो गई और फुसफुसाहट थम गई। बगीचे के बीच में फव्वारे के पास एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी चादर सितारों से बनी हुई लग रही थी। माली हल्की मुस्कान के साथ, स्वागत है मिया, तुमने मिडनाइट गार्डन ऑफ विशेस खोज लिया है। मिया हैरानी से पलकें झपकाती है। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? माली, मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और जो आते हैं उन्हें एक विकल्प दिया जाता है, अपनी किस्मत बदलने के लिए 2 इच्छाएं। लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। मिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। 2 इच्छाएं? यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मिया ने गहराई से सोचा। उसका परिवार लंबे समय से पैसों की तंगी झेल रहा था। मिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के पास इतना पैसा हो कि उन्हें कभी चिंता न हो। माली ने अपना हाथ उठाया और फव्वारे की सुनहरी रोशनी मिया के चारों ओर घूमने लगी। माली, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मिया ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके बैग से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। वह हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने देखा कि बगीचा थोड़ा फीका पड़ गया है और फूल अब उतने चमकदार नहीं लग रहे। मिया चिंतित, बगीचे को क्या हो रहा है? माली, हर इच्छा बगीचे की जादुई शक्ति का एक हिस्सा ले लेती है, यही इसकी कीमत है। मिया को थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर दिलासा दिया कि यह उसके परिवार के लिए है। माली मिया के करीब आया। इस बार उनकी आवाज और गंभीर थी। तुम्हारी दूसरी इच्छा आखिरी होगी, सोच समझकर चुनना, क्योंकि एक बार यह पूरी हो गई, बगीचा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मिया का उत्साह डर में बदल गया। वह क्या मांगे जो इस जादुई जगह को नष्ट न कर दे। जैसे ही वह सोचने लगी, उसने देखा कि फूलों के बीच एक छाया हिल रही है। ये पहले छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी और गहरी हो गई। मिया धीरे से, ये क्या है? माली, ये छाया तुम्हारे संकोच की कीमत है। जितना ज्यादा वक्त लोगे, ये उतनी ही करीब आती जाएगी। छाया पास आती गई। उसका आकार अजीब और डरावना था। वह मिया के कानों में फुसफुसाने लगी, शोहरत मांगो, ताकत मांगो और इच्छाएं मांगो। मिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि परछाई उसके ऊपर मंडरा रही थी। माली चुपचाप खड़ा था, उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। मिया ने अपने परिवार के बारे में सोचा, जो सोने को देखकर कितने खुश होंगे। लेकिन फिर उसे बगीचे का धुंधलापन याद आया और यह सुंदरता जो वह खत्म करने वाली थी। मिया दृढ़ होकर, मैं यह कामना करती हूँ कि मिडनाइट गार्डन जिंदा रहे ताकि दूसरे भी इसके जादू को देख सकें। माली का चेहरा नरम हो गया और उन्होंने अपना हाथ उठाया। फव्वारे की रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। माली,
तुमने निस्वार्थता से चुना है मियाँ। बगीचा बना रहेगा और तुम्हारी पहली इच्छा इसका जादू नष्ट नहीं करेगी। जैसे ही मियाँ ने सोचा कि उसकी इच्छा ने बगीचे को बचा लिया, माली ने अपना हाथ उठाया और जमीन हिलने लगी। फूल झूमने लगे और उनकी चमक और मध्यम हो गई। माली, तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है मियाँ। मिडनाइट गार्डन को बचाने के लिए तुम्हें खुद को योग्य साबित करना होगा। तुम्हारे लिए एक आखिरी परीक्षा है। मियाँ घबराकर, परीक्षा? कैसी परीक्षा? माली, बगीचे के भीतर एक हार्ट स्टोन है, एक क्रिस्टल जो बगीचे के असली जादू को संजोए रखता है। परछाई इसे सख्ती से बचाती है क्योंकि वे शक और डर से जीती हैं। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपने साहस को साबित करना होगा। अगर तुम असफल हुई तो बगीचा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मियाँ थोड़ी देर के लिए झिझकी। उसने पहले ही इतना सामना किया था, लेकिन बगीचे के गायब होने के विचार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माली ने एक अंधेरी राह की ओर इशारा किया, जहां फूल अब चमक नहीं रहे थे। माली, खुद पर भरोसा करो मियाँ, हार्टस्टोन तुम्हें बुलाएगा। रास्ता अजीबोगरीब रूप से शांत था। जैसे जैसे मियाँ आगे बढ़ती गई, अंधेरा गहराता गया। अचानक जो परछाइयाँ उसने पहले देखी थीं, वे उसके चारों ओर घूमने लगीं, उसकी अपनी शंकाओं और डर की आवाज़ में फुसफुसाती हुईं। परछाई मियाँ की नकल करते हुए, तुम बहादुर नहीं हो, तुम हमेशा असफल होती हो। मियाँ ने अपने हाथ कसकर भींच लिया। मियाँ दृढ़ता से, तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे डर हो जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। परछाइयाँ फुफकारने लगीं, लेकिन वे करीब आती रहीं। तभी आगे एक हल्की सी चमक दिखाई दी, एक नरम धड़कती हुई रोशनी। ये हार्ट स्टोन था जो बेलों के एक मंच पर रखा हुआ था। जैसे ही मियाँ ने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, परछाइयाँ आकार लेने लगीं। वे एक विशाल आकृति में बदल गईं, जिसकी चमकती लाल आंखें थीं। शैडो गार्डियन, हार्ट स्टोन लेने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। तुम क्या त्याग करोगी? मियाँ ठिठक गई। वह क्या दे सकती थी? उसने अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा के बारे में सोचा, और यह भी कि उसने पहले ही बगीचे के जादू को कितना कम कर दिया था। मियाँ धीरे से, मैं खुद को त्याग दूंगी, अगर इसका मतलब है कि बगीचा बच जाएगा। शैडो गार्डियन ठहर गया, उसका आकार कांपने लगा। फिर वह धीरे धीरे एक तरफ हट गया और मियाँ ने हार्ट स्टोन को अपने हाथों में उठा लिया। शैडो गार्डियन, तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है बच्ची। बगीचे का जादू अब तुम्हारे साथ सुरक्षित है। मियाँ ने जल्दी जल्दी फव्वारे की ओर दौड़ लगाई, दिल के पत्थर को कसकर पकड़े हुए। उसके चारों ओर की परछाइयाँ गायब हो रही थीं और बगीचे के फूल, जो थोड़ी देर पहले मुरझा रहे थे, अब हल्के हल्के चमकने लगे थे। फव्वारे के पास माली शांत खड़ा था, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माली, तुमने अच्छा किया मियाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास एक अंतिम निर्णय लेने का समय है। दिल का पत्थर असीम शक्ति रखता है। तुम इससे एक और इच्छा मांग सकती हो, कुछ भी जो तुम चाहो, या फिर इसे फव्वारे में वापस रख सकती हो और बगीचे की जादुई शक्ति को दूसरों के लिए बचा सकती हो। मियाँ का दिल भारी हो गया। वह कुछ भी मांग सकती थी, कोई भी इच्छा, लेकिन उसने बगीचे की सुंदरता के बारे में सोचा और उस खुशी के बारे में जो यह जगह दूसरों को दे सकती थी। मियाँ मुस्कुराते हुए, इस बगीचे ने मुझे सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए था, अब इसे वापस देने का समय है। धीरे धीरे मियाँ ने दिल के पत्थर को फव्वारे में रखा। जैसे ही पत्थर ने पानी को छुआ, बगीचा चमक उठा। फूल झूमने लगे और उनकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। हर कोना रोशनी और जादू से भर गया। माली मृदु स्वर में, तुमने बहुत बुद्धिमानी दिखाई है मियाँ। मिडनाइट गार्डन तुम्हारे त्याग और दया के कारण हमेशा के लिए जीवित रहेगा। माली ने अपनी छड़ी उठाई और फव्वारे से निकलती सुनहरी रोशनी ने मियाँ को घेर लिया। वह हवा में हल्के से उठ गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके शरीर में एक सुखद गर्माहट फैल गई, जैसे बगीचा उसे अपना आशीर्वाद दे रहा हो। माली, तुम्हारे निर्णय का प्रभाव केवल तुम पर ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में हर उस व्यक्ति पर होगा जो इस बगीचे को पाएगा। यह जगह अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। माली ने मियाँ की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे फव्वारे में विलीन हो गया। उनके साथ सारी परछाइयाँ भी गायब हो गईं।
मिया ने देखा कि वह अब बगीचे में अकेली थी। मिया धीरे से, धन्यवाद। मिया ने आखिरी बार मिडनाइट गार्डन को देखा। फूल झूम रहे थे और फव्वारा अभी भी चमक रहा था। उसने फव्वारे के पास से एक चमकीला फूल उठाया जिसे वह अपनी बहन के लिए ले जा सके। जैसे ही उसने बगीचे के दरवाजे को पार किया, सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगीं। अंधेरा छंट चुका था और मिया के दिल में हल्कापन था। घर लौटने पर मिया ने देखा कि उसके परिवार में खुशियां लौट आई थीं। उसकी बहन पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी और उसके माता-पिता के चेहरों पर चिंता की जगह सुकून था। मिया की बहन, मिया, ये फूल कहाँ से लाई? ये इतना खूबसूरत है। मिया मुस्कुराते हुए, यह एक खास जगह से आया है। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि सुंदरता और जादू वहाँ पनपते हैं जहाँ त्याग और दया होती है। उस रात मिया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। दूर क्षितिज पर उसे मिडनाइट गार्डन की हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की। और इस तरह मिडनाइट गार्डन ऑफ विशेष जीवित रहा, छिपा हुआ लेकिन सुरक्षित। वह उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिनके दिल दयालु और साहसी हों। अगर तुम कभी आधी रात के आसमान के नीचे हो तो ध्यान से सुनो, शायद तुम्हें भी बगीचे की आवाज सुनाई दे। गुड नाइट सपने देखने वालों। मिडनाइट गार्डन तुम्हारे सपनों में इंतजार कर रहा है।